Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Expert in speaking English in 15 days English series with me. आज का जो हमारा डे है फाइनल डे 15। आज के वीडियो में हम देखेंगे टू शो कंसर्न। टू शो कंसर्न मीन्स जब कभी भी अगर किसी से कुछ भी बात हो जाए, कोई भी मैटर हो जाए, तो हम अक्सर लोगों को जो है सिंपैथी करते हुए सुनते हैं। जैसे कि अगर किसी की कोई डेथ हो गई हो, किसी का कुछ खो गया हो, या किसी की जो है तबीयत वगैरह खराब है, तो हम किस तरीके से उन्हें पूछते हैं, सिंपैथी देते हैं, सहानुभूति देते हैं, या किस तरीके से हम उन्हें कंसोल करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनको दुख बांटने में। तो जो हम एक्सप्रेस करते हैं या किस तरीके से हम इंग्लिश में उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, वो आज सीखेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स सी टू शो कंसर्न डे 15। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? कोई बात हो जाए जिसकी वजह से दूसरी बात हो जाए। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कोई भी बात हो जाती है किसी की भी, या कोई भी मिस्टेक हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं व्हाट्स द मैटर? बात क्या है आखिर? कोई बात हुई है क्या? या किसी बात की वजह से कोई बात हमें झलकती है कि इस वजह से ऐसा कुछ हुआ, क्या तुम्हें किसी ने डांटा, क्या बात है बताओ तुम। तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू क्राइंग? व्हाट्स द मैटर? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है आखिर? क्योंकि कभी भी अगर कोई भी बात होगी तो उसका एक रीजन जरूर होगा, और उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं व्हाट्स द मैटर। किसी भी बात का जुड़ना किसी बात से कनेक्ट होता है। जैसे अगर कोई रो रहा है तो वो बेवजह तो रोएगा नहीं, या तो हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, या हो सकता है उसको कोई दर्द या तकलीफ हो, कोई भी रीजन हो सकता है, इस वजह से ऐसा काम हो रहा है। तब आप बोल सकते हैं जैसे वाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? व्हाट्स द मैटर? आखिर बात क्या है? आर यू ऑल राइट? क्या आप ठीक है? जब आप परेशान हो और कोई आपसे पूछे, ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, आप ठीक तो हो ना? आर यू ऑल राइट? ये भी जो है, जब भी कोई ऐसी कंडीशन नज़र आती है हमें, जब कोई या तो परेशान हो, या उसकी कोई बीमारी हो, या किसी वजह से भी वो परेशान हो और आपको वो नज़र आ जाए, तब आप उसकी कंडीशन को देख के या आउटफिट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कुछ गड़बड़ टाइप का है। तब हम अक्सर पूछ लेते हैं अच्छा क्या बात है, सब ठीक तो है? उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे आर यू ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग सैड, आर यू ऑल राइट? आप मुझे काफ़ी उदास से नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है? उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को कंसोल करना हो या सिंपैथी शो करनी हो, आर यू ऑल राइट। नेक्स्ट, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन? काफ़ी अच्छा जो है एक्सप्रेशन है ये। कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, या रीज़न समथिंग। कोई भी चीज़ हो जो आपको परेशान कर रही है, या किसी की वजह से आपको परेशानी हो रही है, चाहे वो बात है, चाहे वो चीज़ है, या कोई मैटर है, क्योंकि बिना रीज़न हम परेशान कभी हो ही नहीं सकते। और कौन सी चीज़ ने आपको इतना परेशान कर दिया, तब उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन। मतलब कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया और इतना मतलब उदास सा कर दिया, लॉनली सा कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे व्हाट्स गेटिंग यू डाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक डिसअपॉइंट, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन? तुम काफ़ी जो है उदास से लग रहे हो, ठीक है, काफ़ी सैड से लग रहे हो, क्या बात है? कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम ऐसा फील कर रहे हो? कौन सी बात है जिसे तुमने जो है इतना परेशान कर दिया और तुम्हारा माइंड इतना खराब हो चुका है? नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प? ओके, ये अक्सर जो है हम हमारे जो क्लोज वन होते हैं, या जिन्हों जिन्हों में जो है एटिकेट्स होते हैं मैनर्स के,
ठीक है, वो अक्सर ऐसा कहते हुए सुनाई दे सकते हैं, कोई ऐसी बात जिसमें आपकी मदद कर सको। अक्सर कम ही लोग होते हैं जो हेल्प करने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया इतनी भी बुरी है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई परेशानी में है, आपका कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है या कोई भी क्लोज वन हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कि आपकी जो है नज़र आए कि हाँ जैसे मुसाफिर वगैरह है या कोई ओल्ड वन है, तो किस तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा किसी से पूछना है, तब आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपकी मदद कर सकूं, या आपको मेरी मदद चाहिए किसी भी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प इन योर प्रोजेक्ट। क्या मैं आपकी किसी भी तरीके की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपके प्रोजेक्ट में। आप यहाँ पर मैंने खैर प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन आप लाइफ की कोई भी सिचुएशन इसमें डाल सकते हैं, जिसमें आप अगर किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आगे वाले पर्सन को हो सकता है मेरी हेल्प चाहिए, तब आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। नेक्स्ट, यू लुक लाइक यू कुड डू विद ड्रिंक। अक्सर हम लोग ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, तुम ऐसा ड्रिंक के साथ कर सकते हो, नशे में कोई गलत काम करना या बेहोशी में कुछ काम करना। ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्रिंक ही कर रखी हो, आपने अपनी मतलब कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं तुम्हारी सोच कहाँ चली गई थी, तुमने पी रखी थी क्या। ठीक है, तुम्हारा दिमाग कहाँ था। तो अक्सर हमें जब सेंटेंस कहते हुए सुनाई देते हैं, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे, यू लुक लाइक यू कुड डू विथ ड्रिंक। ऐसा लगता है तुमने पी रखी थी, या तुम दिमाग खराब था, या बेहोश थे, या नशे में थे क्या तुम उस वक्त, ध्यान कहाँ था तुम्हारा जब तुमने ये गलती की थी। उस कंडीशन में यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, यू अब्यूज्ड हिम इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स, नाउ यू फॉरगॉट बिकॉज यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ ड्रिंक। ये कह रहा है तुम्हें पता है तुमने उन्हें कितनी सारी गालियां दी थी, वो भी सारे स्टाफ मेंबर्स के सामने, और अब तुम बिल्कुल ही भूल गए हो। ऐसा लगता है मानो जैसे कि तुमने पी रखी थी क्या, या बेहोश थे, या होश में ही नहीं थे। अब तुम जो है बिल्कुल उस बात से जो है मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, क्या मैंने तो उसको गाली दी ही नहीं थी, जबकि सभी पूरे स्टाफ के सामने यहाँ पर तुमने उन्हें गाली दी थी। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, जब वो बिल्कुल ही अपनी गलती पे जो है मना कर दे कि मैंने तो ऐसी गलती की ही नहीं थी। अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिशियन की हैबिट बहुत अच्छी होती है कि अपने काम को किए हुए जो है कभी भी अपने काम का सबूत नहीं देते हैं। उनसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो वो आधा अधूरा जवाब देके ख़त्म कर देते हैं बात को, ताकि ना तो वो फंस जाएं और ना ही कैसी सिचुएशन आ जाए। तो पॉलिटिशियन तो है जो जो है एक्सपर्ट होते हैं, हम उनका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने किए हुए काम को वो अक्सर भूल जाते हैं। जैसे चुनाव के वक्त जो वादे किए हुए होते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वही हमारे सामने आते हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे अपने किए हुए काम को आप जब भूल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई नशे में हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं, यू लुक लाइक यू कुड डू विथ ड्रिंक। नेक्स्ट, ओ यू पुअर थिंग्स। पहले कोई नुकसान हो रखा हो और उसी वक्त कुछ और ख़राब हो जाना, परेशानी में और परेशान हो जाना। ठीक है, वैसे अक्सर हम ये कहते हुए मिलते हैं, हमारे इंडियंस की एक कहावत है, ठीक है, गरीबी में आटा गीला होना। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गरीबी में आटा गीला कैसे होता है भाई, कि अगर एक चीज़ का नुकसान हो जाए और उसी पल, मतलब एक ही तो वो जो चीज़ थी उसमें भी और नुकसान हो जाए, परेशानी में और परेशानी आना, तब आप यूज़ करेंगे ओ यू पुअर थिंग, मतलब खराबे में खराबा होना। ठीक है, अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं, खराब में से और खराब हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग यू लॉस्ट योर मनी, नाउ यू लॉस्ट योर मोबाइल, ओह यू पुअर थिंग। ठीक है, सपोज आपने मॉर्निंग में जो है अपने पैसे खो दिए और उसी वक्त थोड़ी देर बाद आपने अपना मोबाइल भी खो दिया, तो क्या हो गया, एक पल से जो है और एक और पल खराब हो गया आपका, परेशानी में और परेशानी आ गई आपको। तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं ओ यू पुअर थिंग।
डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ठीक है, वैसे अक्सर हम ये जो है हमारे जो क्लोज वन होते हैं, हम उन्हें ये ऑफर देते हैं, या तो वो अपने क्लोज वन है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, जिन्हें हम अक्सर ये ऑफर करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसे सहारा देना या उसका दुख बांटना, जो भी हमारे क्लोज वन है। जैसे लाइफ में कई ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो थिंग्स है वो हैपन्स हो जाती है, जैसे फैमिली मेम्बर्स में कोई डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है, या कोई ऐसी चीज़, रिश्ता टूट जाता है, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, या रिश्ता जो है ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा किसी का ब्रेकअप हो जाए तब भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। क्या तुम्हें, मतलब आप जब वो इतना दुखी हो, इतना परेशान हो, तो आप उन्हें सिंपैथी देंगे कि मतलब आ जाओ मेरे कंधे पे थोड़ा सा रो लो, मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से सहारा देते हैं, मतलब कि मतलब कंसोल करते हैं अपने वाले इंसान को, गले लगाकर जो है, और वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रोने लग जाता है और वो मन हल्का फील करता है, जैसे कोई अपना अपने साथ में ही हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब क्या आपको मेरा कंधा चाहिए रोने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किराए पे सबको कंधा देता हुआ जा रहा है कि नहीं भाई आ जाओ, जिसको भी रोना है इस कंधे पे आ जाओ, बिल्कुल नहीं। वो आपका जो क्लोज वन है, आप उसे सिंपैथी के तौर पर, एक प्यार के तौर पर, एक लगाव के तौर पर, आप अपने जो खास पर्सन है, फैमिली पर्सन है या फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हें जो है उनका दुख बांटने के लिए, मतलब इस तरीके से आप उन्हें बता रहे हैं कि हम इस दुख की घड़ी में जो है मैं आपके साथ में हूँ, तुम अपने आप को इस कंडीशन में जो है बिल्कुल भी अकेला फील मत करना। तब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दुख बांटना हो इस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, यू लॉस्ट योर फादर, डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ओह, बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे फादर चले गए। आई थिंक यू नीड शोल्डर टू क्राई ऑन, मेरा कंधा आपको सहारे के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप वो कंधे का सहारा दे सकते हैं अपने फ्रेंड को जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू लॉस्ट योर फादर और डियर वंस, नो आई एम नॉट एग्री विद दैट, आई जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, तो आप सिर्फ जो है जनरली किसी भी वे के अंदर हो सकता है। आई एम नॉट प्रिफेरिंग और सेइंग टू यू दैट यू कैन यूज़ ओनली इन द दैट सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप इसे दैट सिचुएशन में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें लाइफ की किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ जो है ऊपर नीचे अप डाउन्स होता रहता है, तो आप उस कंडीशन में भी अपने फ्रेंड्स के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप विद यू। ओके, ये जो है एक्चुअली हम इसे व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हैं और विद यू भी यूज़ कर सकते हैं, 2 in 1 कह सकते हैं इस फ्रेज को हम। सो तुम्हारे साथ क्या हुआ या कुछ गलत हो जाना, अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं कि अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत हुआ है क्या। तब आप इस कंडीशन में जो है इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप। Okay, I'm not talking about the WhatsApp, the social media and messenger and all. Okay, this is the sentence. Okay, WhatsApp. क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत हुआ है क्या, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक मेसी, व्हाट्सअप विद यू। ओके, तुम जो है काफ़ी अस्त व्यस्त से लग रहे हो, मतलब जब कभी भी हमारा हाल बेहाल सा जब नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड मेसी। बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होना, बाल बिखरे लेना, उदास सा लगे रहना, चेहरा उतर जाना, लाइक दिस, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे मेसी। तब आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप वीडियो। आखिर आपके साथ क्या हुआ, सब ठीक तो है, तुम्हारा हाल बेहाल सा नज़र आ रहा है, क्या कुछ गलत हुआ है क्या, सब ठीक है, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे व्हाट्सअप या वीडियो। वाई द लॉन्ग फेस। ठीक है, अक्सर ये हम चिढ़ाने के तौर पर भी यूज़ करते हैं और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या, या किसी ने मारा है क्या, या किसी ने कुछ कमेंट किया है, या किसी ने कुछ बोला होगा, तब आपका फेस उतर जाता है। जो फेस उतर जाता ना कि मुंह लटक गया। ठीक है, इसके कई वे है, अगर मैं हिंदी में तो कई मीनिंग निकाल सकती हूँ इसके। ठीक है, मुंह उतर जाना या तुम्हारा मुंह लटका हुआ सा क्यों है, ठीक है, इतना परेशान सा क्यों है, मुंह की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है,
तब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को, वाई द लॉन्ग फेस। क्योंकि अक्सर हमारा जो मुंह उतर जाता है या जो है हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, तो वो बिना रीज़न तो कभी भी होती नहीं है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई जो है रीज़न होता है। तब आप यूज़ कर सकते हैं बाय द लॉन्ग फेस। फॉर एग्जाम्पल, हाउज योर फादर, इज एनीथिंग हैपन, बाय द लॉन्ग फेस। ठीक है, सपोज किसी के फादर जो है बीमार है और सडनली उसका मुंह उतरा हुआ है, तो आप उसे पूछ बैठेंगे, अच्छा तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है, सब ठीक तो है ना, क्या बात है तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, सब खैरियत तो है। क्योंकि अक्सर हम लोग भी पूछ बैठते हैं, जो डेली हमेशा स्माइल करते हैं और सडनली उनका मुंह उतरा हुआ सा नज़र आए, तो हमारे दिमाग में ये आ ही जाता है कहीं कोई गलत बात तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा स्माइल करता हुआ नज़र आता है, लेकिन आज ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है और उसका चेहरा जो है बिल्कुल उतरा हुआ सा है, उदास उदास सा है, लगता है ज़रूर कुछ हुआ है। उस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वाई द लॉन्ग फेस। यू लुक बिट डाउन, तुम जो है कमज़ोर से लग रहे हो या फिर तुम मुझे काफ़ी परेशान से लग रहे हो। अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हमें जो डेली लाइफ के अंदर जैसी सिचुएशन नज़र आती है लोगों के साथ, जो अक्सर अपने नॉर्मल वे के अंदर नज़र आते हैं, अक्सर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, और सडनली वो आपसे बात करना बंद कर दे या मुंह उतार के फिरता रहे या उदास सा रहे, जैसा नॉर्मल वे में वो बिहेव करता है, अभी इन दिनों में अगर वो वैसा नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। या वो बीमार सीमार हो और उसकी हालत काफ़ी ख़राब सी लग रही हो, तब भी आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, यू लुक बिट डाउन। ठीक है, मतलब थोड़े कमज़ोर से लग रहे हो या परेशान से लग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग रॉन्ग, यू लुक बिट डाउन, क्या कुछ गलत हुआ है क्या, तुम जो है मुझे कमज़ोर से लग रहे हो या परेशान से लग रहे हो। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, यू लुक बिट डाउन। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज का हमारा जो फाइनल डे है 15 डे, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप सो कि आपने इस इंग्लिश सीरीज़ के थ्रू बहुत कुछ नहीं तो कुछ कुछ तो सीखा ही होगा। ठीक है, तो आप जो है सभी जो जितने भी वीडियोस मैंने सीरीज़ में डाल रखे हैं, 15 वीडियोस, आप चाहें तो उन्हें रेगुलरली जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे रखे हैं, और आप चाहें तो सीबीएसई से रिलेटेड कुछ भी देख सकते हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो कुछ भी चाहिए, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर्स एंड ऑल, तो आपको जो है इस चैनल में सब कुछ मिलेगा इन द फ्यूचर। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू एंड थैंक यू फॉर योर cooperation and support. Thank you so much and take care. Thank you for watching my video. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala. Take care, bye bye, and see you in the with next topic with interesting topic. I hope you like it. Thank you so much. Take care, bye bye.